दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर में हार्दिक स्वागत है। हम अभी लगातार कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस किताब की महत्ता बहुत ज़्यादा है। लगातार कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस किताब से सवाल आए हैं। 95% सवाल इस किताब से आए हैं। चाहे आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम ले लो, चाहे आरएसएम बोर्ड का कोई एग्ज़ाम ले लो, उसमें इस किताब से 95% राजस्थान जीके के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। इसलिए मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करता हूँ कि आप इन क्लासों को लगातार देखते रहिए और इस किताब का लगातार अध्ययन करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कल तक की क्लास में हमने जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनको पढ़ लिया है। आज की क्लास में राजस्थान के जो प्रमुख संत हैं उनका अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में प्रमुख संत कौन से हैं। सबसे पहले जो संतों की श्रेणी में आता है उनका नाम है धन्ना जी। कौन है? धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश करने का श्रेय धन्ना को ही जाता है। यानी कि देख लो दोस्तों, राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश यानी कि शुरुआत करने वाला कौन है? ये धन्ना जी हैं। संत धन्ना जी हैं जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करी है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ है। ये देखो, धन्ना जी का जो जन्म है वो टोंक जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है? टोंक जिले के धुवन गांव में। धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। काशी वाराणसी में जाकर ये वहाँ पे जो आचार्य रामानंद जी थे उनके चेले बन गए, उनके शिष्य बन गए धन्ना जी। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर में रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए यानी कृषि को कार्य को करते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया है। धन्ना जी ने क्या किया? इनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि आप अपने घर पर रह कर ही गुरु की सेवा करो, गुरु का अरदास करो। तो इन्होंने अपने पैतृक गांव में ही खेतीबाड़ी करते हुए वहीं पे आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। जो धन्ना है उन्होंने ये माना है कि गुरु भक्ति से ही अपन को जो परम पद है, भगवान का मोक्ष की प्राप्ति है, वो प्राप्त हो सकता है। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है। संत धन्ना ने क्या माना है? नाम स्मरण। आप नाम का जाप करते रहो, उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। जो बाकी आडंबर हैं, बाकी तामझाम है, उन सब को धन्ना ने विरोध किया। इन आडंबरों का, इन अंधविश्वासों का। निर्गुण भक्ति पर बल दिया इन्होंने, सगुण भक्ति पर बल नहीं दिया है। धन्ना ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। और प्रमुख साधन किसको माना है? प्रमुख साधन माना है नाम स्मरण को। यदि आप नाम स्मरण करते रहोगे तो आपको परम पद, परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्ना के बाद में जो अगले संत हैं वो है संत पीपाजी। पीपाजी खिची राजपूत पीपा गागरोन, झालावाड़ में है गागरोन, के शासक थे। जो पीपाजी हैं वो स्वयं एक शासक थे पहले। खिची राजपूत शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य हो गए। यानी कि पीपा और संत धन्ना जी दोनों गुरु शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, शिष्य भाई हैं, क्योंकि ये दोनों ही आचार्य रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, पीपाजी और संत धन्ना जी। धन्ना के समान ही इन्हें ही गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति का आदेश मिला। जैसे धन्ना जी को रामानंद जी ने कहा कि आप घर पे रहकर ही अपने जो भक्ति है वो कीजिए, इसी प्रकार पीपाजी को भी यही आदेश मिला कि आप भी घर में रहो और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति करो। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद ने अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। पीपा ने निवेदन किया आचार्य रामानंद से कि आप द्वारिका जा रहे हो तो हमारे गागरोन की तरफ पधारिए।
संत पीपा भी राज्य ताकत छोटी रानी सीता सहित उनके साथ हो लिए। तब जब गागरोन आचार्य रामानंद जी पधारे तब संत पीपा है वो राज को त्याग दिया, उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी छोटी रानी सीता के साथ साथ होकर इनके साथ ही द्वारका रवाना हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा है टोंक में, इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। वहाँ का जो टोडा का शासक है सूरसेन, उसको इन्होंने उपदेश दिए, उसको बताया कि मैंने भी राजपाट त्याग दिया है और मैं गुरु भक्ति में लीन हूँ, आप भी यदि ऐसा करते हो तो मैं आपको अपना शिष्य बना लूँगा। तो सूरसेन ने अपना जो राजपाट है धन दौलत है वो संतों को बांट दिया और संत पीपा के चेले बन गए। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुणे गागरोन लौट आए और अऊ तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाड़मेर गांव का जो समदड़ी गांव है वहाँ पे संत पीपा का एक बहुत बड़ा शानदार मंदिर है। यहाँ अनेक प्रमुख अनुयायी, यहाँ इनके प्रमुख जो अनुयायी हैं वो है दर्जी समाज। कौन है? दर्जी समाज इस संत पीपा का प्रमुख अनुयायी समाज है। जो समदड़ी गांव है वहाँ पर दर्जी समाज का हर साल चैत शुक्ल पूर्णिमा को, चैत की पूर्णिमा को विशाल समागम मेला लगता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में मिलता है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। देख लो, पीपा से संबंधित जो साहित्य है ना वो ग्रंथ भंडारों में हस्तलिखित हैं और इसमें पीपा की कथा इम्पोर्टेंट है, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ये वेरी मोस्ट है कि 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित, खुद संत पीपाजी के द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ जो प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक माना है। जो ईश्वर की प्राप्ति है उसमें क्या मोस्ट माना इन्होंने? गुरु का निर्देशन, गुरु के निर्देशन से ही परम सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है, ये बात पीपा ने मानी है। भक्ति यानी कि नाम स्मरण को इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन माना। जिस प्रकार से संत धन्ना ने नाम स्मरण को प्रमुख साधन माना है, उसी प्रकार से जो पीपाजी है उन्होंने भी नाम स्मरण को मोक्ष का प्रमुख साधन माना है। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। जो पीपा है वो मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। मूर्ति पूजा के ये खिलाफ है। निर्गुण भक्ति के ये उपासक रहे हैं और सगुण भक्ति के खिलाफ हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हैं। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। वो ये कह रहे हैं कि वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हैं और जितने भी संसार में जीव हैं उन सब प्राणियों में ईश्वर हैं और ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। इसके बाद में जो अगले संत हैं वो है संत जाम्बोजी। कौन है? संत जाम्बोजी। संत जो जाम्बोजी हैं विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है ये? विष्णोई समाज के प्रवर्तक जो जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भादवा कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ है। जो जाम्बोजी है उनका जन्म 1451 ईस्वी में भादवा की कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोट जी एवं हासाबाई देवी के घर में हुआ है। इनका विवाह इनका जो जन्म है वो पंवार वंशीय परिवार में हुआ। पंवार वंशीय परिवार में राजपूत लोहट जी और हासाबाई देवी के घर में इनका जन्म हुआ है। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समरातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लग गए। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना का प्रवर्तन स्थापना करी है। 1485 में कहाँ पे? समरातल में।
समरातल में ये गृह त्याग करने के बाद में समरातल चले गए और वहाँ पे ही सत्संग वगैरह करने लगे, हरिचर्चा में लीन लेने लगे। और 1485 ईस्वी में इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णुई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा, प्राणोत्सव करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से संत पर्यावरण वैज्ञानिक है, तो जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि इनका लगाव पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा था। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर ये प्रमुख ग्रंथ है। जाम्बोजी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। कब त्यागा है? 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। तालवा गांव के निकट इनको समाधिस्थ किया गया। इस स्थान को अभी मुकाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकाम कहते हैं। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। जसनाजी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी, जो अगले संत है वो है जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। जसनाजी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को करत्यारसर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीरजी, जानी जाट और उपाध्याय के पोष्य पुत्र के रूप में माना जाता है। ये देख लो, हमीरजी, जानी जाट और उपाध्याय के पोष्य पुत्र के रूप में माना जाता है जसनाथ जी को। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमाल्या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया है। गोरखमाल्या बीकानेर में इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या करी है जसनाथ जी ने और सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया है इन्होंने। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। जो जसनाथ जी है उन्होंने एक लोह पांगल नामक तांत्रिक था, एक राक्षस था, उसका घमंड चकनाचूर किया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने में का वरदान भी इन्होंने दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी तक इन्हें करत्यारसर के पास भूमि दान में दिए। जो दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, इनके चमत्कारों से प्रभावित हुआ और करत्यारसर में इनको भूमि दान में दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कब 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी का मिलन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जसनाथ जी ने आश्विनी शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में करत्यारसर में जीव समाधि ली है। इनका उपदेश शिमुद्रा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शिमुद्रा और कोड़ा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय के हैं? जसनाथी संप्रदाय के ग्रंथ हैं। और इनका उपदेश, जो जसनाथ जी के उपदेश हैं, वो इन दोनों जो ग्रंथ है उनमें संग्रहित है। करत्यारसर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। ये देख लो, करत्यारसर ही जसनाथ जी की तपोभूमि भी है और कर्मस्थली भी है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में धन्ना जी, संत पीपा जी, फिर जाम्बोजी के बाद में जसनाथ जी का अपन ने अध्ययन कर लिया है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे लालदास जी के बारे में। आप लगातार इसी तरह चैनल पे बने रहे, चैनल पे लगातार क्लास को देखते रहें। थैंक यू दोस्तों।